Students to AIB Education at Study with Anas sir. Today I will be start in class 12th business study. तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास के अंदर हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन और सभी चीज़ें हमने कवर अप भी कर ली थी। इसकी थोड़े बहुत पार्ट जो बचा है वो आज की क्लास के अंदर हम कवर कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं अपनी आज की क्लास को काफ़ी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ जिस तरीके से हमने और भी क्लासेस कवर किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं बाकी के बचे हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पॉइंट्स। शुरू करते हैं अपने टॉपिक को जिसका नाम है कंज्यूमर राइट्स। तो अब हम समझते हैं कि हमारे पास आगे राइट्स क्या क्या हैं, कंज्यूमर राइट्स क्या होते हैं। तो देखिए कंज्यूमर राइट्स यहाँ कुछ चीज़ों में डिवाइड कर रखे हैं। पहला तो हमें मिलता है राइट टू सेफ्टी। अब इसका मतलब क्या है, यानी सेफ्टी किस चीज़ से? तो राइट टू सेफ्टी हमें खतरनाक सामान से, खतरनाक सर्विसेज से हमें होनी चाहिए, यानी हैजार्ड्स गुड्स। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, यानी कि हमारे पास ये राइट होना चाहिए, हमारे पास ये राइट है, हमारे पास ये राइट है कि हम पहले से वेल इन्फॉर्म्ड हों क्वांटिटी पे, क्वालिटी पे, प्राइस पे और सभी चीज़ों पे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड देन आफ्टर राइट टू चूज, यानी कि हमारे पास ये राइट है कि हम जो चीज़ खरीदें, जो सर्विस टेक ओवर करें, वो अपनी मर्जी से करें, अपने चूज से करें, किसी के दबाव में आके नहीं परचेज कर सकते हम। राइट टू बी हियर्ड, राइट टू बी हियर्ड मतलब क्या है? इन केस ऑफ डिससेटिस्फेक्शन विद आवर गुड्स और सर्विसेज, यानी कि इन केस ऑफ डिससेटिस्फेक्शन, यानी मान लीजिए मैंने कोई शर्ट परचेज करी थी ऑनलाइन और वो परचेज करने के बाद मेरी फिट ही नहीं हुई या फिर कोई भी एक्सपाइजेड कोई भी प्रॉब्लम निकली, तो डिससेटिस्फाइड हुआ मैं उससे, तो क्या कर दूंगा मैं उस शर्ट को या अपने गुड्स को क्या कर दूंगा, वापस कर दूंगा। तो ये सब चीज़ें मेरी राइट्स हैं। राइट टू सेक रेड्रेसल, इसका मतलब क्या है? अ कंज्यूमर हैज राइट टू गेट रिलीफ इन केस द गुड्स और सर्विस डज नॉट कन्फर्म टू द प्रॉमिस स्टैंडर्ड। ये बिल्कुल इससे क्या है, लिंक है, समझ लीजिए। राइट टू बी हेड का मतलब क्या है? जब हम कोई भी डिससेटिस्फेक्शन लें अपने गुड्स से, जो हमने सर्विसेज ली हैं, गुड्स लें, उससे हम डिससेटिस्फाइड हों, तो यहाँ पे नेक्स्ट हमें राइट यही मिल जाता है कि जो डिससेटिस्फाइड हम हुए हैं उस गुड्स से हम रिलीफ हो जाए, यानी उस गुड्स को वापस भेज दें या रिप्लेस कर दें, कुछ और मंगवा लें उसके बदले, या फिर पैसे ही ले लें। राइट टू बी कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू बी कंज्यूमर एजुकेशन मतलब क्या है? हमें अपनी एजुकेशन लेनी, यानी कंज्यूमर द्वारा कैसे की चीज़ क्या होती है। तो राइट टू एक्वायर नॉलेज एंड टू बी अ वेल इन्फॉर्म कंज्यूमर, यानी कि हमें पहले से नॉलेज हो हर एक चीज़ के बारे में, अपने राइट्स के बारे में वेल इन्फॉर्म्ड हो हम सभी चीज़ों में। तो ये था हमारा कंज्यूमर राइट्स का टॉपिक। सो आई होप आपके समझ में आया होगा, काफ़ी इजी टॉपिक था हमारा। एक बार दोबारा रिव्यू करवा देता हूँ। राइट टू सेफ्टी, खतरनाक सामानों से सेफ्टी होना। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, हर एक चीज़ की क्वांटिटी, प्राइस, सेल वगैरह उन सबकी पहले से इन्फॉर्मेशन हमें होना। राइट टू चूज, यानी कोई भी सामान परचेज कर रहा हूँ मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, कोई सर्विस ले रहा हूँ अपनी मर्जी से ले रहा हूँ, ये राइट टू चूज। राइट टू बी हियर्ड एंड राइट टू बी सेक रेड्रेसल, ये दोनों आपस में क्या है, जॉइंट ही समझ लीजिए। यहाँ पे डिससेटिस्फाइड हो रहे हैं और दूस डिससेटिस्फाइड सामान को हम वापस भेज रहे हैं या फिर रिप्लेस कर रहे हैं किसी भी चीज़ से। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, किसी भी चीज़ की एजुकेशन लेना, वेल इन्फॉर्म्ड होना, ये राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन के अंदर डिनोट करता है। तो यही था हमारा कंज्यूमर राइट्स का टॉपिक। फ्रेंड्स आप यहाँ पे ये तो समझ गए कि आपके राइट्स क्या क्या है। अब हम देखते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या क्या है, यानी कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आखिर किस तरीके से है। तो बी अवेयर अबाउट ऑल सिमिलर प्रोडक्ट्स, यानी कि हमने अभी पढ़ लिया कि भाई किसी प्रोडक्ट से हम डिससेटिस्फाइड हों तो उसको वापस भेज दिया जाए, हम क्या हों किसी अपने खतरनाक सामानों से, खतरनाक सर्विसेज से बचे हुए रहें, किसी भी चीज़ से अगर हम डिससेटिस्फाइड हों तो उसकी कंप्लेन करी जाए। बहुत सब चीज़ें हमने पढ़कर आए जो कि हमारे राइट्स है, हम वो कर सकते हैं कि अपनी मनपसंद सामान चूज करके हम परचेज करें, सर्विसेज लें। अब हम बात कर रहे हैं कि बी अवेयर अबाउट ऑल सिमिलर प्रोडक्ट्स, यानी कि जो एक ही प्रोडक्ट यानी एक ही नेम को थोड़ा आगे पीछे स्पेलिंग मिस्टेक कर कर जो अलग अलग प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर बिक रहे हैं, हमें उनसे बच के रहना है। क्योंकि जो प्रोडक्ट, जो एक्चुअल कंपनी है, जो क्वालिटी वो प्रोड्यूस कर रही है, जो क्वालिटी वो आपको दे रही है, वो दूसरी कंपनी नहीं दे रही जो स्पेलिंग मिस्टेक करके दे रही है। और आपको दिमाग में क्या है कि हम भाई बिस्लेरी का पानी पी रहे हैं। आप देखो जो बिस्लेरी की बोतल भी आती है उसकी बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक होती है और बिस्लेरी नाम करके बिकती है वो। तो यही कुछ यहाँ समझाने की कोशिश हमें की गई है। फोकस ऑन ओनली स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, यानी कि फोकस हमें हमेशा बेस्ट क्वालिटी या बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स पे ही करना चाहिए। लर्न अबाउट द एसोसिएटेड रिस्क, यानी कि हर एक चीज़ के बारे में हमने लर्न एसोसिएटेड रिस्क के बारे में पढ़ना चाहिए कि इसकी अच्छाइयाँ हैं तो क्या क्या बुराइयाँ भी हैं, जैसे मान लीजिए। और एसोसिएटेड रिस्कों को हर एक कंपनी को दिखाना भी मैंडेटरी होता है जो भी प्रोडक्ट बना रही है वो। जैसे कि मान लीजिए सिगरेट होती है, तो सिगरेट की डिब्बी बाजार के अंदर बहुत बिकती हैं और उसके ऊपर साफ साफ लिखा रहता है कि इससे बीमारियां हो सकती हैं, इससे ये परेशानियां हो सकती हैं, तब भी
हम क्या करते हैं उन चीज़ों को परचेज किए जा रहा है इंसानों द्वारा। तो यहाँ बता रखा है कि आप ज़रूर पढ़ लें कि उसका रिस्क क्या क्या है। अगर कोई रिस्क होता है तो हमारी गारंटी नहीं है, आप कंपनी को ब्लेम नहीं कर सकते कि वो ऐसा प्रोडक्ट बनाए क्यों रही है। तो आपको भी तो पता है ना कि उससे होने क्या वाला, तो आप पी क्यों रहे हो। तो यही बता रखा है, रीड लेबल केयरफुली एंड देन एसिड योरसेल्फ एंड देन बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग। इसका मतलब क्या है, इन दोनों का लगभग सेम ही मतलब है इन 2 पॉइंट्स का। यानी कि हमें ऑनेस्ट लेना है डीलिंग के अंदर, यानी कोई इलीगल डील नहीं करनी, सभी लीगल प्रोडक्ट हों, लीगल गुड्स हों, लीगल सर्विसेज हों। डीलिंग का मतलब ये नहीं कि आप इलीगल गुड्स की, इलीगल सर्विसेज की सर्विस दे रहे हो, इन सब चीज़ों से बताया गया है। तो हमें डीलिंग करनी है ऑनेस्टली। डू नॉट फॉरगेट टू गेट कैश मेमो, यानी कि हर एक चीज़ को परचेज करते हुए, सर्विस लेते हुए हमें नहीं भूलना चाहिए कैश मेमो या फिर स्लिप लेते हुए, स्लिप जरूर लेनी चाहिए हमें हर एक चीज़ की। देन आफ्टर ऑलवेज फाइल कंप्लेंट फॉर द जीनियस ग्रीवेंस। इसका मतलब क्या है, हमें कोई भी अगर कोई उल्टा सीधा प्रोडक्ट आ गया किसी बेस्ट कंपनी का जो कि प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर है काफ़ी बड़ी, तो हमें हमेशा क्या करनी चाहिए, उसकी कंप्लेंट ज़रूर करनी चाहिए अगर कोई ऐसा इन केस प्रोडक्ट निकल गया है तो फॉर कंज्यूमर सोसाइटी फ्रॉम कंज्यूमर सोसाइटीज़ एंड रिस्पेक्ट द एनवायरनमेंट, यानी हमें अपने एनवायरनमेंट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सोसाइटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो अल्टीमेटली ये था हमारा कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो कि हम अच्छे से समझ गए। सो आई होप आपकी भी समझ में आई होंगी। कोई डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं शॉर्ट द्वारा उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अदरवाइज हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे इस चैप्टर के अंदर कवर अप करते हैं और भी कई सारी चीजें। स्टूडेंट्स अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है 3 टायर्स। अब देखिए 3 टायर बुक के अंदर बेसिकली 3 नाम बता रखे हैं। 3 टायर के नाम से हम याद करते हैं इनको। 3 टायर कैसे की, यानी कि हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन को देख रेख रखने में 3 टायर काम करते हैं। पहला टायर है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर, स्टेट कंज्यूमर एंड लास्ट वन इज नेशनल कंज्यूमर। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर स्टेट कंज्यूमर का ही एक भाग है। जिस तरीके से हमारी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की गवर्नमेंट निकली थी ना स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट ने अपना एक भाग तोड़कर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर बनाया कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल की चीज़ों को देखोगे, हम स्टेट लेवल की चीज़ों को देखेंगे, देन वन इज नेशनल कंज्यूमर की चीज़ों को हम देखेंगे। तो इनके पॉइंट्स अगर आप रिमेंबर करोगे, देखोगे तो बहुत सारे का बिल्कुल ये सेम है, बट इनके मीन अलग अलग हैं। वो कैसे हम बुक के जरिए समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर के बारे में। तो इस्टेब्लिशिंग ऑथोरिटी, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट के बारे में हम समझने वाले हैं। तो द स्टेट गवर्नमेंट शॉल सेटअप अप वन और मोर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट, यानी कि बेसिकली क्या है, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा सेटअप किया गया है एक से ज़्यादा चीज़ों को देख रेख करने के लिए। कंपोजिशन का मतलब क्या है, यानी कि इसका एक प्रेसिडेंट होता है, वो क्वालिफाइड होना चाहिए कम से कम डिस्ट्रिक्ट जज के मुकाबले, नॉट लेस देन 2 एंड नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन कंसल्टिंग विद कंसल्टिंग इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड देन ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या है इसमें, द डिस्ट्रिक्ट कमीशन एंट्रेंस कंप्लेंट वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। यानी कि बता रखा है कि अगर इन केस कोई ऐसी बात होती है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर के बीच में, कोई भी चीज़ हो, उसको हमें कंसिडरेशन देना पड़ रहा हो, तो कंसिडरेशन 1 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, तब तो वो हमारा डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर लेवल है। अदरवाइज वो हमारा स्टेट कंज्यूमर में आ जाता है। इस डिस्ट्रिक्ट लेवल कंज्यूमर के अंदर बेसिकली क्या आ रहा है कि जिसका 1 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर ना हो। चलिए स्टेट कंज्यूमर के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो द स्टेट गवर्नमेंट शॉल सेटअप, अब देखिए हम समझ गए कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा सेटअप किया गया है, ये स्टेट गवर्नमेंट ने सेटअप किया अपने आप के लिए, सिंपल चीज़ है। तो कंपोजिशन पढ़ते हैं इसका हम। अ प्रेसिडेंट हु इज क्वालिफाइड बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट। यहाँ पे क्या था, हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल जज था, यहाँ पे हाई कोर्ट के जज आने चाहिए कम से कम। नॉट लेस देन 4 एंड नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, यानी कम से कम 4 तो होने चाहिए, उससे ज़्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है। इन कंसल्टिंग विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या है इसके अंदर, द कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन एक्सीज 1 करोड़ एंड अप टू 10 करोड़। यानी कि इन केस अगर हमें यहाँ पे कोई भी कंसिडरेशन देना पड़ रहा है तो वो 1 करोड़ से तो कम होना ही नहीं चाहिए, और 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में वो चीज़ होनी चाहिए, तब जाके वो हमारा स्टेट कंज्यूमर लेवल के अंदर आ जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब आ जाइए नेशनल कंज्यूमर पे। नेशनल कंज्यूमर का मतलब क्या है इसको समझते हैं। तो देखिए नेशनल कंज्यूमर लेवल का मतलब है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट शॉल सेटअप। अब देखो इसको स्टेट गवर्नमेंट ने सेटअप किया, स्टेट गवर्नमेंट के भाग ने सेटअप किया, अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप कर रही है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप कर रही है इसको। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन नो एज द नेशनल कमीशन। इसका कंपोजिशन मतलब क्या है, आप प्रेसिडेंट वो इज क्वालिफाइड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट,
हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट। यहाँ का प्रेसिडेंट जो होना चाहिए वो कम से कम सुप्रीम कोर्ट तक क्वालिफाइड हो जाना चाहिए। कितने मेंबर होने चाहिए वो पढ़ लेते हैं। नॉट लेस देन 4 एंड नॉट मोर देन द सच नंबर ऑफ मेंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कम से कम 4 तो होनी चाहिए, उससे ज़्यादा हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ज्यूरिसडिक्शन क्या है इसका देखिए ये है द नेशनल कमीशन एंट्रेंस द कंप्लेन वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन एक्सीज 10 करोड़। तो यहाँ से हम पूरा लगभग समझ गए चैप्टर को अपने कि बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे ये हो रहा है कि 1 करोड़ के अंदर अंदर हमारा कंसिडरेशन होना चाहिए। यहाँ 1 करोड़ से ज़्यादा होने चाहिए, 10 करोड़ के बीच में होना चाहिए। यहाँ 10 करोड़ से ज़्यादा कितना भी हो वो कंसिडरेशन हमारी नेशनल कंज्यूमर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट झेलती है। ये जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर है ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा सेटअप किया गया है। इसका जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट का वो होना चाहिए वो जज। एंड देन इसके मेंबर्स में कितने बता रखे हैं, मेंबर कम से कम 2 से तो कम होने ही नहीं चाहिए, बाकी कितने भी हों। यहाँ पे क्या बता रखा है, यहाँ बता रखा है कम से कम 4 मेंबर होने चाहिए और हाई कोर्ट का क्वालिफाइड होना चाहिए हमारा प्रेसिडेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो जाएं। और नेशनल कंज्यूमर में भी हमारा सुप्रीम कोर्ट का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। एंड देन यहाँ पर भी कम से कम 4 बंदे होने ही चाहिए। तो ये थे हमारे 3 टायर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के, जो कि हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन को ओवरऑल इंडिया के अंदर देख रेख में लाते हैं। सो आई होप आपकी सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब इसका बहुत छोटा सा टॉपिक बचता है, उसको भी हम कवर अप कर लेते हैं। बस नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो ये आता है रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NGO। तो इसको हमने जब रिव्यू करा तो काफ़ी ईजी चैप्टर है, सॉरी काफ़ी ईजी टॉपिक है हमारा। तो इसको आपके इसके नोट्स जो है वो घर पे खुद क्रिएट करने, यानी इस टॉपिक को पूरा पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो आपकी थिंकिंग में आया है, जो आप समझ पाए हैं, वो आपको कागज़ पे उतार देना है, ठीक है, अपनी लैंग्वेज के अंदर, जो कि एग्जामिनर अच्छे से समझ पाए। और अगर आपको मुझसे चेक करवाना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर तो बता ही सकते हैं, अदरवाइज आप मुझसे इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और आई होप आपके यहाँ तक कोई डाउट नहीं बचा होगा। अब से हमारी जो स्टार्ट होगी बिजनेस स्टडी क्लासेज, अब वो रिवीजन के वे में स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि ये हमारा लास्ट चैप्टर था क्लास 12 बिजनेस स्टडी का। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और रिवीजन का सेशन अपना शुरू करते हैं। तो आप मुझे यही बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर कि जो हम रिवीजन शुरू करें तो वो कौन से चैप्टर के हम स्टार्ट करें, किसके अंदर शायद आपको डाउट है या कौन सा चैप्टर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आया, तो आप मुझे बता सकते हैं। अदरवाइज हम चैप्टर नंबर 1 से तो रिवीजन शुरू करने ही वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।